नवाध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। श्री ब्रह्मा जी बोले, मेघ सी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले परात्पर वंशीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण, आप साक्षात स्वयं पर पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिसके अंश और कालावतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश में वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय तेजोमय कौस्तुभधारी श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी वंशीधर ब्रजेश्वर राधिकापति निकुंज विहारी परम सुंदर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ से निर्लिप्त आकाश से समान प्राणियों की देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित है, जो आधिक्य एवं चैतन्य रूप है, जो माया रहित है और जो निर्मल भक्ति एवं प्रबल वैराग आदि भावों से प्राप्त होते हैं, उन आदि देव हरि की मैं वंदना करता हूँ। हे सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षण स्थायी बिजली के समान बदलते हुए ऋतु गुणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री के प्रीति के समान, जगत के अंगारों के समान, कपटी यात्री की प्रीति के समान, जगत के सुख मिथ्या है, विषय सुंदर दुखों से घिरे हुए हैं एवं आलात चक्रवर्त चलते हुए अंगार को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षण स्थायी वृत्त बनता है उसके समान है। जैसे वृक्ष न चलते हुए जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों के वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। हे श्री कृष्ण, उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्य सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं। निद्रावस्था में लुप्त हो जाने और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उसके लिए यह जगत निरंतर स्वप्न अवस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धूम अग्निशिखा की भांति गुण मुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा जी के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों में जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्मरण करते रहने पर भी वेद जिनके महात्मा के षोड़ांश का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्रीहरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवाधिदेव महादेव जी 5 मुखों से तथा ब्रह्मा जी मुख वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से भी जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु क्षीरो दसाई साक्षात श्री हरि और धर्मसूत्र नारायण श्री ऋषि उन गोलोकपति आपकी सेवा करते हैं। आहा, हे मुरारे, आपकी महिमा धन्य भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते और न मनुष्य, सुर असुर तथा 14 मनु भी उसे जानने में असमर्थ है। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ है। गुणों के सागर मुक्तिदाता परात्पर रमापति गुणेश ब्रजेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल राग रंजित सुख
सुंदर मुख से सुशोभित मधुर भाषी पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले स्मित हास्य युक्त कुंदकली के समान शुभ्र दंत पंक्ति के से जगमगाते हुए नील अलकों से आवृत कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मन मंथ के मन को भी भरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडल धारी श्याम के और श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे जिसकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करके उन गोपाल लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। बसंत कालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त सुंदर सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर यानी कि मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाले हैं। भूतल के समस्त रसकों का रस का दान करती तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी व प्रीतिदान में निपुण है, जिनकी नख मड़ियां शरतकालीन चंद्रमा के समान सुख कर सुरख हृदय गृहिणी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है तथा स्वर्ग में देवमंडल की जिनका श्री विष्णु एवं श्री हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनिया ऐसी है जिनके गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीतांबर जगमगा रहा है। मैं अलंकृत मैं अकलिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आप के उन मनोहर रूप की आराधना करता हूँ जिनके कांतिमान कौशिक सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्णमय तथा मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाला तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार जो सिंदूर वर्ण की सुंदर उंगलियों से बंसी बजा रहे हैं, उनकी जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित है, जिनके दोनों हाथ तीजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन में कदम वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुवासित है, जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे कने तक ऊंचे उठे हुए हैं, उन श्री हरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुला का मैं स्मरण करता हूँ। जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणि कुंडलों एवं सुंदर घुघराले बालों से सुशोभित है। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो सुवर्ण तथा मुक्त एवं वैदूर मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पक्षी से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वादेश पर स्वामी कार्तिकेय गणेश इंद्र चंद्र एवं सूर्य की गति नहीं चलती, जिनके आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं करता, उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ। जिस प्रकार माता अपने पुत्र के
अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। हे ब्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक एतवे ब्रजदेव। हे मधुसूदन, हे देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य और मनुष्य सभी मोहित है, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला। हे गोविंद, आप नारायण है, मैं नारायण नहीं हूँ। हे हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में क्योंकि प्राण त्याग करते जाते हैं, बाल घातनी पुतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। हे माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतमय हे भो, आप मुझको क्षमा करें। हे गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे आप भी मेरे अपराध की क्षमा करें। मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग अपने भक्त आपके भक्त न होकर ज्ञान से रति करते हैं, ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वालों के भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही निरंतर रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो, श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने योग कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनकी श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण चंद्र के फिर निवेदन करने लगे। मैं गो में लेकर आपके पाद पद्मों की आराधना करते हुए सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक न हो। भगवान शंकर आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया तो हम धन्य हो गए। हे श्री कृष्ण, आपके माता पिता गोप गोपियों का तो कितना अनिवर्चनीय सौभाग्य जो ब्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व की रचयिता, स्वराधार लीला के धाम रवनीत नया यमुना में विहार करने वाले, कृष्ण परायण श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। वृष्णि कुल रूप सरोवर के कमल स्वरूप नंद नंद राधापति देव मदन मोहन ब्रजपति गोकुलपति गोविंद मुझ माया से मोहित की रक्षा करे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की परिरक्षा करके उनको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है, वह आपके सुखदायक पद पर गोलोक नामक लोक में जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तमन करके प्रणाम करके उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स एवं गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदनंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनके जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने पुनः प्रणाम करके अपने लोक चले गए। हे राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वंश शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करेंगे। हे प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे लेकर धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। सफेद चित कबरे, लाल, पीले, धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंगों स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली में के बीच स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। हे राजन, श्री कृष्ण के विग्रह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग वचों को बांधकर अघासुरवध का श्री हरि द्वारा हुई आत्मरक्षा का वृत्तांत वर्णन किया। आज का कथा यहीं पे समाप्त होता है।